कि पिछले 10 साल से लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और संघर्ष करते रहे हैं। देखिए, इस धरती का इतिहास हजारों साल से हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे हैं। उसके बाद आजादी आई। उससे पहले तो राजा जो होते थे उनका बेटा ही राजा बनता था और हम पे राज करता था। लेकिन लोकतंत्र में आया, आपके धरती से इनकलाब हुआ, महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि है और यहाँ से इनकलाब हुआ, देश को आजादी मिला। और उसके बाद लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिए। हम गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लिए जिसको देश में पहचान नहीं था, उसके लिए एक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें आरक्षण दिया और हमारे लिए संविधान बनाया कि सर उठा के आप चले। लेकिन आजादी के बाद देश में आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम गरीब पिछड़े समाज के लिए, खास करके निषाद समाज के लिए आजादी नहीं मिला था। आजादी इसलिए कहते हैं कि नहीं मिला था कि जो संविधान में जो हमें अधिकार मिला था वो लागू नहीं हुआ। अब लागू नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि हमारे लिए देश आजाद नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, SC ST का आरक्षण मिल रहा है, हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमको नहीं मिल रहा है। और हमारे निषाद के 500 कुड़ी को, हर जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री निषाद नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत रहा और ये हम अपनी पहचान पूरे बिहार में हमने बनाया, क्योंकि वो उसका मंशा यही रहता है कि इसके बाप दादा ने 75 साल से मेरा गुलामी किया है, ये मालिक कैसे बन सकता है, इसको खत्म करो। चाहे साजिश के तहत जैसे तैसे हो, उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से सन्नत मल्ला को ये लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आज 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं, और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे। इतना ताकत इस लड़की में है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपके पार्टी को, विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को लेने के बाद आपको सरकार से बाहर कर दिया, उस सरकार से जो सरकार आपने बनाया था। लेकिन उनको एक निषाद गरीब पिछड़ा का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, उनको वो पसंद नहीं आया और उन्होंने गुलाम बनाने का सोचा। खैर साथियों, आपकी जिंदगी में मैंने कहा ना, जहाँ हजारों समस्या है वहीं पे मेरा जन्म हुआ। तो आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हजारों कष्ट है, लेकिन इस कष्ट को देखते हुए, इससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज आपको एहसास होता होगा कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने खून पसीना बहा के आज बिहार में नहीं, देश में निषाद समाज का एक अपना झंडा है और एक अपना पहचान है। और देश के बड़े से बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े से बड़े नेता आज आपके नेता सन्नत मल्ला के सामने में झुकते हैं और मानते हैं कि मुकेश सहनी जी, हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, अभी हमसे दोस्ती कीजिए। आज हाथ बढ़ाने के लिए आपके सामने आ गया, ये मेरी ताकत है। इसलिए साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है। हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और बिहार हमारा आगे बढ़े। बिहार में हर जाति धर्म के लोग एक क्षेत्र में रहे और हर जाति वर्ग से लोग, और खास करके युवा, गरीब पिछड़े समाज के लोग 10,000 12,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्य में भटकना न पड़े, उसके अपने राज्य में रोजगार मिले। इसके लिए आज हम लोगों की लड़ाई है साथियों।